मुद्दे को दूसरे दिशा में ले जाऊंगा, उसको बुलाओ सीधा यहाँ। नहीं तो बहुत सारे कारण है यहाँ। गार्ड भी वो मुस्लिम लेके बैठा है वहाँ। लो जात की पैदाइश बना के रखा है क्या दुकान करके। चलो सभी बच्चा रोड में चलो, नहीं आएगा ना। हम लोग यहाँ अभी लगभग 250 से है यहाँ खड़े हुए, 250-300 बच्चे खड़े हुए हैं। सभी बच्चों पर 10,000 बढ़ा है या एक रूम पर बढ़ा है? पर रूम बढ़ा है। किचन की व्यवस्था दयनीय है, रूम की व्यवस्था दयनीय है, इनकी बस की व्यवस्था दयनीय है। रूमों में सांप निकलता है, मेढक आ जाता है, छिपकली आ जाता है, बाथरूम में गंदगी भरी पड़ी है, बाथरूम साफ नहीं रहता है। और उल्टा मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं वो ये बोलते हैं कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं। आरटीओ वाले हेलमेट वाले को पकड़ पकड़ के फाइन मारते हैं। इवन यहाँ तक कि कार वाले भी अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं उसको भी हम लोग हंस रहे हैं सभी। अभी इनका 2 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद भूखे प्यासे सबको देखो, सबके चेहरे घुमाओ, सब बैठे हैं अपनी हक की मांग कर रहे हैं। नहीं आ पा रहे तो कैसे करेंगे बताओ? अभी आग लग जाएगा सर, आपको आना पड़ेगा ना। अभी कॉलेज में आग लग जाएगा तो कैसे करेंगे? कल आएंगे क्या आप? रुंगटा मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो सिर्फ शिक्षा माफिया है। शिक्षा का ज्ञान देने का काम उनका नहीं है। समझ जाइए ना रुंगटा कॉलेज, अब विश्व हिंदू परिषद तुम्हारे लिए खड़े हो गया है। अगर एक छात्र नेता के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या हित है 10,000 रुपए बिना बताए बिना कुछ दिए तुम उसको 2 दिन के अंदर नोटिस देते हो और अपनी वसूली चलाते हो क्या? बस की कंडम स्थिति कैसी है? बस की भोजन की स्थिति कैसी है? एग्जाम के लिए तुम दूसरा बस भेजते हो, बाकी समय दूसरा भेजते हो। समझाए क्या उस बात को अपन? दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। अभी आपने जो हंगामा देखा ये कहीं और का नहीं है, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां हमने कई सारी खबरें दिखाई हैं। आपको पता है 38 नोटिस हम मुझे दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनका भेद खोल दिया हूँ। मतलब जब किसी का कुर्ता पैजामा उतरता है और उसके बाद जो हालत होता है वो कहानी उनके साथ हो गई है। चलिए अभी 38 नोटिस को भी छोड़ते हैं। यहाँ जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये पूरी घटना क्या हुई है, मैं इनसे बात करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद से हैं, महाराज जी हैं, ये भी विश्व हिंदू परिषद से हैं, एबीवीपी वाले भी आए हैं। मतलब गेट को लॉक कर दिया गया था, जबरदस्ती खुलवाया गया है। मतलब इन लोगों की जैसे भू माफिया का नाम सुना होगा, शिक्षा माफिया, तो मतलब दुर्ग जिले में पूरा क्या ही मैं बोलूंगा फिर 2-4 और नोटिस आ जाएंगे। भैया आप बताओ, नोटिस तो मैं बहुत झेल लिया हूँ, अब आप बताओ ये पूरा क्या मामला है? रुंगटा मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो सिर्फ शिक्षा माफिया है। शिक्षा का ज्ञान देने का काम उनका नहीं है। क्योंकि ये पूरे भारत से आए हुए बच्चे हैं, इनके चेहरों को देखो, ये भूखे प्यासे हैं, इनको ना भोजन ढंग से मिलता, ये जानकारी तो बहुत पहले से हमको दे रहे थे। इनकी बाथरूम की व्यवस्था आप देखेंगे अभी तो बेहद दयनीय है, किचन की व्यवस्था दयनीय है, रूम की व्यवस्था दयनीय है, इनकी बस की व्यवस्था दयनीय है। रूमों में सांप निकलता है, मेढक आ जाता है, छिपकली आ जाता है, बाथरूम में गंदगी भरी पड़ी है, बाथरूम साफ नहीं रहता है। और उल्टा मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं वो ये बोलते हैं कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं। गर्मी का दिन चल रहा है, इतनी गर्मी है, उसके बाद इन बच्चों के चेहरों को देखो, इनको 10-10 हजार रुपए का भुगतान अलग से थोप दिया गया। ऐसा क्या व्यवस्था कर रही है रुंगटा प्रशासन? क्या इनके रूम में अलग से एसी लगा दी? क्या उनके कूलर के खस बदल दिए, उनके मोटर बदल दिए, नए बॉडी लगा दिए? क्या ऐसा काम किया? अभी आपने मोबाइल पर एक कुछ बसों का वो दिखा रहे थे, 9 नंबर की बस है, 9 नंबर की बस की 11 अगस्त 2020 को आप खुद देख लीजिए अपने कैमरे में। 11 अगस्त 2020 को इंश्योरेंस लैब्स है, फिर भी रोड पर चल रही है, दौड़ रही है। आरटीओ वाले हेलमेट वाले को तंग करते हैं, आरटीओ वाले हेलमेट वाले को पकड़ पकड़ के फाइन मारते हैं। इवन यहाँ तक कि कार वाले भी अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं उसको भी हम लोग हंस रहे हैं सभी। नहीं हंसिए मत। एक नई खबर आपको बता दूं, कार वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी है, जिसका चालान हो चुका है, लेकिन रुंगटा के बस का चालान नहीं होगा। तो आरटीओ का तो समझ से नहीं आ रहा है कि आरटीओ क्या कर रही है। आरटीओ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वसूली चला रही है और पैसा वसूल रही है। ये जो यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, एक्चुअल में लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इस समय ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे, मतलब इतना भीड़ भाड़ हो गया, बच्चे लोग अनशन में आ गए, गेट पर ताला लॉक कर दिया गया, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। बच्चे लोग फोन कर रहे थे, भैया हमको किडनैप कर लिया गया है, हमको बाहर जाने दिया जा रहा है, बाहर से अंदर आने दिया जा रहा है। ये रुंगटा कॉलेज जो वसूली चला रही है, जो शिक्षा ज्ञान के केंद्र को उनको बांटना चाहिए उसको व्यापार का केंद्र बना रही है, उसके विरोध पर मुख बधिर होकर बच्चे खड़े हो गए थे। बच्चों को लगा कि 10,000 रुपए हम आपको क्यों दें, किस लिए दें? अभी इनका 2 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद भूखे प्यासे सबको देखो, सबके चेहरे घुमाओ, सब बैठे हैं अपनी हक की मांग कर रहे हैं।
अगर 10,000 आप ले रहे हैं तो उसकी व्यवस्था तो बताइए, आप व्यवस्था तो करिए। बस चलते चलते रुक जाती है, धुआं देखिए तो अंडम भरा पड़ा है, बस की हालत कंडम है, कैमरा घुमा के देखिए बस की स्थिति बेकार है। उसके बाद भी मैनेजमेंट को सिर्फ पैसा चाहिए और मोटी रकम चाहिए। 1,000 रुपए बोलते तो समझ में आते, 10-10 हजार रुपए का रकम आप ऐसी लगा के दे रहे हैं क्या कि आपको 10,000 रुपए का रकम दिया जाए? अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं बहुत देर तक वहाँ रुका था और अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। हमको लगता है अगर आप लोग यहाँ नहीं आए होते और यहाँ बवाल नहीं हुआ होता तो अंदर हम लोगों को भी ये नहीं आने दिया जाता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के छात्र नेता हैं, हमें कॉल किया गया कि महाराज जी ऐसा ऐसा बात है, आप तत्काल पहुंचिए। मैं बोला क्या हो गया? तो महाराज जी हम लोग से रूमता कॉलेज में हम लोग से अन्याय हो रहा है, असूली हो रहा है। बोला कैसे असूली हो रहा है? तो कूलर के लिए 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, कूलर के लिए ना भैया एसी मिल जाता है 20-25 हजार में कूलर, और एक बच्चे का ना, एक बच्चे का 10,000 रुपया मांग रहा है। 250 बच्चे हैं यहाँ पे, 250 बच्चे मतलब 25 लाख। 500 बच्चे हैं, 250 खड़े हैं यहाँ पे, अभी सब बाहर गए हैं छुट्टी में, ठीक है। अब 250 रुपये मांगा जा रहा है। लगता है रूमता कॉलेज पूर्ण रूप से वसूली में लग गया है ना। उनका देखो ना बैनरबाजी, दुर्ग में देखो, हर खंबा में देखो। नहीं, हमारी एक खबर चली थी उसमें तो बैनरबाजी उनका भिलाई में तो हट गया ना, लेकिन यही बच्चे लोगों के नाम से ही तो वो बैनरबाजी कर रहे हैं, वो असूली का काम कर रहे हैं वो। तो समझ जाइए ना रूमता कॉलेज, अब विश्व हिंदू परिषद तुम्हारे लिए खड़े हो गया है। अगर एक छात्र नेता के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जय जय श्री राम। स्टूडेंट है। हम लोग यहाँ अभी लगभग 250 से है, यहाँ खड़े हुए हैं, 250-300 बच्चे खड़े हुए हैं। सभी बच्चों पर 10,000 बढ़ा है या एक रूम पर बढ़ा है? 10,000 पर रूम बड़ा है। पर रूम बढ़ा है। एक रूम में कितने बच्चे? हम लोग पर रूम में 4 बच्चे हैं। एक रूम में 4 बच्चे हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे करते होगे आप? वो मैनेज करना पड़ता है, कंजेस्टेड रहता है, लेकिन भाई है कैसे करें। अब गर्मी के दिन में इतना गर्म हो जाता है रूम की, अब बताया नहीं। एक रूम में 4 बच्चे हैं, सुनिए जरा, एक रूम में 4 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? इस खबर को बनाते हुए हमको लगभग 2-2.5 घंटे हुए हैं। तब तक अभी अभी पता यह चला कि जो भी सोनल रूंगटा हैं, R1 के ऑनर हैं, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया जो 10,000 का मतलब फीस बढ़ाया था कूलर के नाम पर। एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं, अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे बाद की बात है, लेकिन 2,500 एक बच्चे पर बढ़ाया गया, मतलब एक रूम पर 10,000 बढ़ाए गए। अब 250 बच्चे हैं, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हालांकि अभी उन्होंने विड्रॉ किया है, फिर कब किस माध्यम से बच्चों के ऊपर थोप दिया जाएगा वो भविष्य के गर्त में है। जो भी होगा वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर रूमता कॉलेज में ही ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? हमारे अगर रोड में उतर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या सर? आप बताइए। देखिए सर ये कॉलेज में नहीं आएंगे सर, आपको आना पड़ेगा ना। अभी आइए, कॉलेज में नहीं आएंगे हम लोग। भैया से बात करो। सर प्रवीण यादव बोल रहा हूँ विद्यार्थी परिषद से। बोले सर क्या है, मैं आपको लगातार भी लगा रहा था, आपका बंद बता रहा था, मैं अभी व्यस्त बता रहा था। दूसरा चीज़ क्या है, 6 महीने के लिए आप लोग ये 10,000 कूलर का बना दिए हो। कूलर है कि एसी है सर, या एसी से बड़ा कुछ लगा दिए हो आप लोग? नहीं तो ठीक है ना सर, लेकिन आप लोग 6 महीना अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या मतलब है इतना बड़ा कॉलेज और हॉस्टल चलाने का? नहीं, बच्चे की बहुत सारी शिकायतें रहती है, एक शिकायत नहीं है, बच्चों की बहुत सारी। सर दिखा रहे हैं, सब दिखाएंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, देखो बात करने वाला विषय नहीं है, पूरे भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं बोलूं क्या उसको दिखा, मैं अपने हाथ से। हेलो सर, आप यहाँ आ रहे हैं कि सारे बच्चों को लेके मैं आपके घर पता करके घर आऊं? विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री बोल रहा हूं, राकेश तिवारी। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। छात्रों के साथ जब अहित होगा तो छात्र हित की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए हम तैयार बैठे हैं। लेकिन आप सिर्फ वसूली चलाओगे और अपनी घर और दुकान भरोगे तो उसको ठीक करने का भी काम आता है, और अच्छे तरीके से ठीक करेंगे। फिर क्या हित है? 10,000 रुपए बिना बताए, बिना कुछ दिए तुम उसको 2 दिन के अंदर नोटिस देते हो और अपनी वसूली चलाते हो क्या? बस की कंडम स्थिति कैसी है? बस की भोजन की स्थिति कैसी है? एग्जाम के लिए तुम दूसरा बस भेजते हो, बाकी समय दूसरा भेजते हो। समझाए क्या उस बात को अपन? ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं और ये आके इनको क्या वसूली का खानदान बना के रखे हैं क्या? बाथरूम से लेके सारी चीजों की स्थिति और परिस्थितियां सारे बच्चे बोल रहे हैं। सारी स्थिति और सारी परिस्थिति समझ में आ रही है। अगर आप बोलोगे तो अपन फिर इसमें मुद्दे को दूसरे दिशा में लेके जाएंगे तो सारे प्रशासन आएंगे अभी यहाँ। हाँ, ये मत करो कि आपकी स्थिति डामाडोल हो।
मैं अभी सारे छात्रों को बोल रहा हूं कि सबके सब अपने अपने स्टेटस में और उसमें लिखना चालू करिए, रुंगटा मैनेजमेंट मुर्दाबाद। अगर आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो अपनी दुकानदारी बंद कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बाकी सब छात्रों के लिए भी अच्छा होगा। छात्र हित की सम्मान आपको करना पड़ेगा। आपको जब विद्यार्थी परिषद से भी फोन लगाया जा रहा है, उसके बाद आप समझ नहीं रहे हैं, तो फिर तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को मैदान में आना होगा। आइए अभी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सर यहाँ? कैसे मतलब कैसे पॉसिबल नहीं है? तो इन लोग को मैं बोल दूं कि कल तक अपन वेट करेंगे यहीं बैठ के। तो इन लोग मतलब आपके कॉलेज में जो बाहर बैठे हैं, इसको मैं बोलता हूँ रोड के सामने रुंगटा कॉलेज के बाहर बैठने बोलता हूँ सबको। कल तक वहां क्यों जाएंगे? उसके बाद नहीं आ पा रहे तो कैसे करेंगे बताओ? अभी आग लग जाएगा सर, आपको आना पड़ेगा ना अभी। कॉलेज में आग लग जाएगा तो कैसे करेंगे? कल आएंगे क्या आप? नहीं कर तमाशा करने थोड़ी बैठे हैं सर, तमाशा करने थोड़ी बैठे हैं, राजनीति रोटी सेकने के थोड़ी बैठे हैं। कल कर लेना बोल रहे हो आप। चलो सभी बच्चा रोड में चलो, नहीं आएगा ना? ये 10,000 रुपए जो फीस बढ़ी है, सबसे पहले तो इसको खत्म कर दिया जाए। मैंने बात की अभी प्रवीण से, मैंने कहा कि ठीक है आप लोगों का जो कि वो थी, हम इसको तुरंत विड्रॉ कर रहे हैं। मैंने हॉस्टल ग्रुप में डालने भी बोल दिया। मैं सर जो जिनके नोटिस से निकला है वो भी डाल रहे हैं हॉस्टल ग्रुप में कि ये इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं और ये कूलर्स जो हैं हम पहले की तरह बच्चों को फ्री में देंगे। ठीक, धन्यवाद। ताली बजा दो सर के लिए एक बार। जय श्री राम। इसके बाद हमारी 2, 4, 5 मांगे और है। उसके लिए आपके मैनेजमेंट के पास कब बैठे? आप लोग कभी भी आ जाएं, कोई साथ नहीं आ पाएंगे। नहीं बैठेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक।